Hello students, today I am here with the second part of the video of lesson 6, that is feeding habits of animals. Today we will be learning about different ways in which animals eat their food. Some animals swallow their food, some animals chew the cud, some animals tear their food, and some animals gnaw their food, and some animals suck their food. सभी एनिमल्स अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं. हम भी घर में कुछ लोग चावल जो अगर हम खा रहे हैं तो कुछ लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं, कुछ स्पून यूज़ करते हैं, कोई लोग फोर्क यूज़ करते हैं और अलग अलग तरीके के खाने को भी हम अलग अलग चीज़ों से खाते हैं. अगर हमने सूप पीना है तो हम सूप स्पून यूज़ करेंगे और अगर हमने सपोज़ कोई चीज़ खानी है तो हम एक फोर्क यूज़ करते हैं. तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है. अब एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं और उसके बेसिस पे हमने उन्हें फिर से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ऑल डिफरेंट मेथड्स वन बाय वन. सो सम एनिमल्स स्वॉलो देयर फूड. स्वॉलो मीन्स बिल्कुल माउथ में खाना डाला और निगल जाना. बिना च्यू किए. सपोज जैसे आप पानी पीते हैं तो वी स्वॉलो वाटर. हम अपने माउथ में पानी डालते हैं और उसको सीधे ही अंदर ले जाते हैं. इस मेथड ऑफ ईटिंग को बोलते हैं स्वेलोइंग. तो कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक ये अपने माउथ में अपना खाना डालते हैं और सीधे ही बिना च्यू किए उस खाने को स्वेलो करके अपने स्टमक में ले जाते हैं. ओके, सो these animals, frog, lizard and snake do not use their teeth. इनके टीथ नहीं होते, ये यूज़ ही नहीं करते हैं उन्हें. They do not use teeth to bite or chew the food. उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं करते. जैसे हम लोग अपने माउथ में खाना डालते हैं तो हम अपने टीथ से खाने को च्यू करते हैं ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए और हमें फिर गले में फंसे ना खाना. बोलते हैं ना छोटे बच्चों को कि बेटा अच्छे से खाना च्यू करके खाओ. तो वो इसलिए बोलते हैं कि गले में खाना नहीं फंसना चाहिए. बट ये वाले जो एनिमल्स हैं, स्पेशली फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक, ये अपना खाना च्यू नहीं करते हैं. ये माउथ में खाना डालते हैं. इनकी एक स्टिकी टंग होती है जिससे ये अपना खाना पकड़ते हैं एंड देन दे जस्ट ओपन देयर माउथ वेरी वाइड. इतना बड़ा माउथ ओपन करते हैं और अपना जो इनका प्रे है, जो इन्होंने पकड़ा है एनिमल, उसको सीधे ही स्वेलो करके अपने स्टमक के अंदर ले जाते हैं. सो स्नेक्स कैन इवन ईट एनिमल्स विच आर बिगर देन देम इन साइज. तो जो स्नेक्स हैं वो अपने से बड़े साइज के एनिमल को भी खा सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सम एनिमल्स च्यू द cud. Now animals like cow, buffalo and camel, they first nibble their food. Nibble means उसको कट करके पहले खाते हैं. Then they put it inside their bodies. अब उस खाने को, जैसे ग्रास खा रही है काव या कैमल है या बफलो है, ये जो है पहले ग्रास खा के उसको अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं. Then when they relax, they bring this part of the food from their body to their mouth. अब वो एक बार खाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर उस खाने को दोबारा अपने माउथ में लेकर आते हैं और फिर इस खाने को अच्छे से च्यू करके दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं. दिस इज़ नोन एज च्यूइंग द cud. अब ये वाले जो एनिमल्स हैं, इनके हम लोगों के वन स्टमक होता है, इनके वन से ज़्यादा स्टमक होते हैं. तो ये क्या करते हैं, एक बार जब ये ग्रास खाते हैं तो एक स्टमक के अंदर ले जाते हैं और उसको मोटा मोटा सा निबल करके कट करके अपने स्टमक में ले जाते हैं. फिर जब ये फ्री होके रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, देन दे ब्रिंग बैक दिस फूड इनटू देयर माउथ और अब उसको आराम से बैठ के च्यू करके फाइन पीसेस में कट करके अपने, इनके जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ना, इनके बैक टीथ होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड होते हैं. तो उससे च्यू करके बिल्कुल चटनी की तरह पीस के अपने टीथ से उस खाने को ये दोबारा स्वेलो करते हैं. तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब काऊ अकेले खाली बैठी है तो उसका माउथ चबर 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 च्यू करता रहता है. सो इसको बोलते हैं च्यूइंग द cud. नाउ आई विल शो यू अ स्मॉल गिफ ऑन दिस.
ओके, सो हियर यू कैन सी जो ये काउ है ये अपना खाना जो है च्यू कर रही है. शी इज़ नॉट ईटिंग ग्रास, ये ज़मीन से उठाकर घास नहीं खा रही है, बट जो ऑलरेडी इसने ग्रास खाई हुई है उसको ये अपने माउथ में वापस लेकर आ रही है और उसको च्यू कर रही है. सो दिस इज़ नोन एज च्यूइंग द कड. वो कंटिन्यूसली रेस्ट, आराम से इन रेस्ट शी इज़ सिटिंग, एंड जो उसके ऑलरेडी खाई हुई ग्रास है वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जा चुकी है, उसको वापस माउथ में लाकर उसे च्यू कर रही है. सो दिस इज़ नोन एज च्यूइंग द कड. So the next feeding habit is some animals tear their food. Tear मतलब फाड़ना. So इन animals ने जो दूसरे एनिमल को हंट किया होता है उसकी बॉडी से, उसकी स्किन को हटा के उसकी मसल्स को खाने के लिए वो अपने शार्प और पॉइंटेड टीथ को यूज़ करते हैं और उस फ्लैश को टीयर करते हैं अपने प्रे से और फिर अपने माउथ में डालते हैं और फिर उसको अच्छे से अपने ग्राइंडिंग टीथ से च्यू करते हैं. सो हियर यू कैन सी the sharp and pointed teeth of the tiger and the dog. ये इतने sharp और pointed teeth हैं, बिल्कुल sharp like a needle, and इससे ये अपने prey के muscles में फंसाकर और ज़ोर से खींचकर उस prey से muscles को या flesh को tear कर लेते हैं. Now they tear the flesh with the help of sharp pointed front teeth. Now after tearing the flesh, they chew this flesh with the help of their grinding teeth. अब अपने पीछे के दांतों से वो इसको च्यू करते हैं. So you can see in the pictures the sharp and pointed teeth. तो ये वाले जो teeth हैं they are used for tearing the flesh, and the animals which tear their food are lion, fox, dog and cat. The next is some animals gnaw their food. Gnaw means, पहले तो it's pronounced as gnaw, although the spellings are G-N-A-W, but the correct pronunciation is gnaw. हम इसको gnaw नहीं बोलेंगे, we'll pronounce it as gnaw. Now some animals gnaw their food. Now what is gnawing? Gnawing means कि एक कुछ खाने को वो रगड़ रगड़ के छील कर खाते हैं. So like animals like rabbit, squirrel and rat, they have sharp front chisel-like teeth. So I'll show you what is a chisel. See here you can see a instrument, इसको chisel बोलते हैं. इसे लकड़ी को छीलने के लिए यूज़ किया जाता है. तो जैसा ये chisel है वैसे ही you can see the front teeth of the rabbit. तो ये सभी एनिमल्स जैसे कि रैबिट, स्क्विरल या रैट, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं दे आर चिजल लाइक. जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है ऐसे ही इनके फ्रंट टीथ चिजल की तरह होते हैं. अब ये जो चिजल है जैसे ये लकड़ी को छीलता है, सो दीज एनिमल्स ऑल्सो they can bite very hard and rough food grains and other things with the help of their chisel like teeth. अब इन स्पेशल टीथ की एक प्रॉपर्टी और भी है कि ये लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं. तो अब जैसे हम लोगों के टीथ हैं एक साइज़ तक ग्रो करते हैं फिर स्टॉप कर जाते हैं, लेकिन जो ये रैबिट्स हैं, स्क्विरल्स हैं या रैट्स हैं, इनके जो ये फ्रंट चिजल लाइक टीथ हैं ये लंबे 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 होते जाते हैं. बट फिर ये इन टीथ को जब भी कोई हार्ड चीज़ खाते हैं उसे घिस घिस के इन टीथ को बार बार छोटा करते रहते हैं. तो ये वाले जो एनिमल्स हैं दे आर नोन एज नॉइंग एनिमल्स एंड दे नॉ देयर फूड. नॉ मीन्स घिस घिस के खाते हैं. सो इससे क्या होता है, एक तो इनके जो टीथ हैं जो हमेशा ग्रो ही करते रहते हैं उनका साइज़ जो है लिमिटेड रहता है और वो रेगुलरली घिसते रहते हैं. और ये एनिमल्स ये कोई भी शार्प हार्ड चीज़ को बाइट कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा अगर चूहा घर में घुस जाता है तो वो न्यूज़पेपर भी खा सकता है, शूज़ को भी बाइट कर देता है. सो दिस इज़ बिकॉज दे हैव अ शार्प फ्रंट चिजल लाइक टीथ and these animals are known as gnawing animals. Next method is some animals suck their food. What is sucking? Like आप straw से कभी जूस पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो that process is called sucking. तो जब भी हम कोई भी चीज़ straw से पीते हैं we call it sucking. अब कुछ animals जो suck करके अपना खाना खाते हैं उनका जो माउथ है वो straw की तरह होता है. Their mouth has a long straw like स्ट्रक्चर. उनका जो आगे से माउथ है वो हॉलो ट्यूब लाइक होता है.
जैसे कि एक स्ट्रॉ होती है वैसे ही उनका माउथ होता है। अब ये वाले एनिमल्स हैं, फर्स्ट इज बटरफ्लाई। यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर शोज यू अ साइड व्यू। तो उसका एक माउथ से स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर निकल के फ्लावर के अंदर जाता है, जिससे बटरफ्लाई जो है नेक्टर को पी सकती है। दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लियर है, ऊपर उसके साइड में लेग्स हैं और आगे आप देख सकते हैं उसके माउथ से एक ट्यूब जैसी जा रही है आगे। सो दिस इज द स्पेशल माउथ विच इज स्ट्रॉ लाइक, इट इज़ अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इससे उन्हें खाना खाने में आसानी होती है, बिकॉज ये जो खाना खाती हैं बटरफ्लाइज, ये फ्लावर का नेक्टर पीती हैं और वो नेक्टर बिल्कुल लिक्विड होता है पानी की तरह, तो उसको तो इन्हें पीने के लिए स्ट्रॉ ही चाहिए। तो इसलिए इनका जो माउथ है वो स्ट्रॉ की शेप में होता है। इवन मॉस्किटो जब वो हमारी बॉडी में बाइट करता है तो उसका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉ जैसा माउथ होता है उसको वो नीडल की तरह हमारी स्किन में घुसा देता है और फिर हमारे ब्लड को स्ट्रॉ से, अपने स्ट्रॉ जैसे माउथ से अपने लिए पीने के लिए लेता है, तभी उसका पेट भर जाता है। तो मॉस्किटो का खाना जो होता है वो हमारा ब्लड है और उसको खाने के लिए उसके पास भी स्ट्रॉ लाइक माउथ होता है। सिमिलरली लीच ये भी क्या करती है, ये स्किन के साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है और फिर अपने स्ट्रॉ नीडल लाइक माउथ को हमारी स्किन में डालकर वहाँ से ये ब्लड सक करती है। एंड एक और एनिमल जो हम सब ने देखा है, एलिफेंट, इट यूजेस इट्स ट्रंक, जो आप सब ने देखा होगा, हाथी की जो ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसको ये अपने लिए पानी पीने के लिए, नहाने के लिए भी यूज़ करता है और एज अपने मतलब कोई तोड़ना है, लीव्स तोड़ने हैं तो उसके लिए भी यूज़ करता है। तो इसका जो ये ट्रंक है ये भी स्ट्रॉ की तरह है और दिस हेल्प्स द एलिफेंट टू suck water from the water body. So these animals have a special mouth which helps them to suck their food. So what all we have learned today is कि अलग अलग तरीक़ों से animals अपना खाना खाते हैं. So first was some animals swallow their food, some animals chew the cud, some animals tear their food, some animals gnaw their food and some animals suck their food. So this is all for today. सबका खाना खाने का अलग तरीका है, लेकिन what you have to do is eat healthy and be happy. Thank you everybody. Have a nice day. See you. Bye bye.